जय श्री राम मित्रों, आपका मित्र हर्ष दीक्षित। हमने पूर्व के वीडियो में आपको पौष पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व के अंतर्गत सप्तम अध्याय तक की कथा सुनाई थी। अब अष्टम अध्याय की कथा सुनाएंगे। अष्टम अध्याय में उग्रश्रवाजी प्रमदद्वारा का जन्म, रुरु के साथ उसका वागदान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से प्रमदद्वारा की मृत्यु, ये सारी कथाएं आप सुनिए। मित्रों, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे सारे नए नए वीडियो देख सकें। सौतिवाच सचापि च मनो ब्रह्मान् भार्गवो अजनयत्सुतं सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसं। प्रमतिस्तत्तुरूरं रूरुं नाम धताच्यां समजीजनत। रुरुः प्रमद्वरायां तु शुनकं समजीजनत। उग्रश्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मन भृगुपुत्र चमन ने अपनी पत्नी शुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने धताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा प्रमद्वरा के गर्भ से शुनक का जन्म हुआ। शौनकस्तु महाभाग शुनकस्य श्रुतो भमन्। शुनकस्तु महासत्त्वः सर्वभार्गवनन्दनः। जातस्तपसि तीव्रे च स्थितः स्थिरशास्त्रतः। महाभाग शौनक जी, आप शुनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। महान सद्गुण संपन्न, सद्गुणों से संपन्न तथा संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। उससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। तस्य ब्रह्मन् रुरोः सर्वं चरितं भूरि तेजसः। विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तच्छृणोतुमशेषशः। ब्रह्मन, मैं महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वह सब का सब आप सुनिए। ऋषिराशिन महान पूर्वं तपो विद्या समन्वितः। स्थूलकेश इति ख्यातः सर्वभूतहिते रतः। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्र से इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका को गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। अप्सरा मेनका तस्य तं गर्भ भृगुनंदना। उत्ससर्ज यथा कालम स्थूल के शास्त्रम प्रति। भृगुनंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। उत्सृज्य चैवं तं गर्भं नधास्तीरे जगामशा। अप्सरा मेनका ब्रह्मन्निर्दया निरपत्रपा। ब्रह्मन निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदंतर महातेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा तो वह देवताओं की बलि का के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका को जात कर्मादि
सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। प्रमदाभ्यो वरासा तो सत्वरूप गुणन्विता ततः प्रमद्वरे तस्यानामच्चक्रे महर्षि। वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी, इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। तमाश्रमदे तामाश्रमपदे तस्य रुद्रष्ट्वा प्रमद्वरां बभूकिल धर्मात्मा मदनोपतस्तदा। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। पितरं सखिभिः सोऽथ श्रावयामास भार्गवम् प्रमतिश्चाभ्याचतां स्थूलकेशं यशस्विनम्। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश के मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के साथ वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। तदंतर जब वह विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। तस्या सप्रमत्ताया शोधितः कालधर्मणा विषोप्लितान् दशस्नानभृत्समङ्गेन पातयत। उस समय काल धर्म से प्रेरित उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के दंश लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। प्रसुप्ते वा भवच्चापि भुवि सर्पविशार्दिता भूयो मनोहरतरा बभूतनुमध्यमा। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत क्रस था। वह उस अचेतनावस्था में भी अत्यंत मनोहरणी जान पड़ती थी। ददर्श तां पिता चयो ये चैवाने तपस्विनः विचेष्टमानं पतितां भूतले पद्मवर्चसम्। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तदंतर शस्त्रयात्रे महाजानु कुशिक शंख मेखल उद्दालक कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौणकुत्स आश्रणी से गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देखकर करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि प्रमद्वारा शर्पदंशेष्टमोऽध्यायः।